बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक बड़ी राहत उन अभ्यर्थियों को दी है जिन्होंने 9 to 12 के लिए परीक्षा दिया था। यानी कि अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। हम इनसे अब विषय पर जानने के लिए आए हैं कि कैसी कितना राहत है इन अभ्यर्थियों को। देखिए, अभी एक तरफ तो ये राहत की बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये बीपीएससी की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। आप जब कोई नियम स्पष्ट करते हैं, बहुत लंबा लंबा जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अतुल सर कि बहुत जो है डीपली क्वेश्चन होगा, बहुत टॉप कंपटीशन होगा, नेगेटिव होगा, पास मार्किंग रहेगा। अचानक से परीक्षा के 2 दिन पहले 3 दिन पहले आकर के आप ये कहते हैं कि नेगेटिव हटा दिया गया, पासिंग मार्किंग हटा दिया गया। तो ये पहले ही आपको सोचना चाहिए था कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग तो कह ही रहे थे, आज अब क्या होगा, ये तो मजाक बन जाएगा ना। जितने लोग अप्लाई किए हैं सब लोग पास हो जाएंगे। तो जब पास ही होना है तो यही तो मांग रहा है कि जो भी शिक्षक हैं हम योग्य हैं, हमें राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। हमारे लिए बीपीएससी की परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आज तो वही हो गया। उसी बात की पुनरावृत्ति हो गई इसमें जो हम कह रहे थे प्रैक्टिकली, कि जो लोग भी गए वॉशिंग मशीन की तरह इधर से घुसे नियोजित शिक्षक और उधर से निकलेंगे बीपीएससी शिक्षक। इसका ये जो है बीपीएससी के पूरे अपने कार्यकाल का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है कि आप जो है परीक्षा के एन 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, परीक्षा के बाद तक में नियम चीज़ों को जो है सो चेंज कर रहे हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई आप योग्यता के मापदंड को तय कर सकते हैं। आप कोई एक चीज़ को तय करिए, बीपीएससी की परीक्षा क्यों हो रही है ये बताना चाहिए सरकार को भी, और ये जो है सो माननीय चेयरमैन अतुल सर को भी, कि बीपीएससी की परीक्षा आप ले क्यों रहे हैं। आपको योग्य शिक्षक चाहिए, इसलिए ना कि आपको बस वहाँ भेज देना है किसी को, इसलिए चाहिए। अगर योग्य शिक्षक चाहिए जिसके दावे और जिस पर इतने बड़े बड़े जो है सो बातें कही जा रही थी, फिर इसका तो पोल ही खुल गया। अब तो स्थिति यह है कि कोई भी जो भरा है उसकी योग्यता का कोई मापदंड ही नहीं रहेगा। आप जैसे डिस्क्वालीफाइड नहीं होना। हाँ, डिस्क्वालीफाइड का भी कुछ नहीं रहेगा। वो तो पता चलेगा रात में उनको सपना आया कि डिस्क्वालीफाई वाले चीज़ को भी हटा देना चाहिए, अगले दिन वो उठेंगे और ट्वीट कर देंगे कि जो है वो भी अब समाप्त। तो ये सपना आ कहाँ से रहा है? यह जो है भद्दा मजाक है, और बीपीएससी के नाम पर कि बहुत योग्य शिक्षक हम बहाल कर रहे हैं, यह अभ्यर्थियों का, शिक्षकों का शोषण है। इस पर बिहार की जनता देख रही है इस मजाक को, और सरकार को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस तरह की मजाक न करें। 1 to 5 के जो अभ्यर्थी थे जो बीएड किए हुए थे, अप्लाई तो किए, लेकिन उनका जो है ना रिजल्ट को लेकर के संशय बताया गया, रिजल्ट बाद में दिया जाएगा। तो ये किस तरह से इसको कैसे देखें? इसको तो अब जब आप उनका अप्लाई करा लिए, उनसे परीक्षा जो है सो दिवा रहे ले लिए, तो फिर अब उनका रिजल्ट रोकने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इस पर स्पष्ट स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो बहुत सारी चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपके विधायिका से ऊपर नहीं है। आप शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, और राज्य सरकार को उस पर नियम बनाने का हक है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर नियम बना सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करें, नहीं बात मानती है तो राज्य सरकार इस पर स्टैंड ले, और अपने यहाँ जो है जिन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा लिया गया है वो जो है उस कंपटीशन में गए हैं, वहाँ पर 1 to 5 में क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था, और साथ ही साथ जो है उनके यहाँ संख्या भी बहुत अधिक है। तो उसमें जो जितना अधिक लोग रहेंगे बीपीएससी वाले, उसमें 1 to 5 में जो है अगर डीएलएड वाले लोग हैं, बीएड वाले लोग हैं, अगर सारे लोग जो है उसमें फॉर्म भरे हैं, तो उसमें से ज़्यादा जो अच्छे लोग होंगे, ज़्यादा योग्य लोग होंगे अगर वो आएंगे। और सिर्फ आप कोई प्रशिक्षण के डिग्री के आधार पर तो बहाली कर नहीं रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, प्रशिक्षण लेने के बाद वो सीटेट या टेट क्वालिफाई किए हैं, तो एक तो आपने उनकी योग्यता का वहाँ परीक्षण लिया, दूसरा आप वो जो है सो बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें वो क्वालिफाई करेंगे, दूसरा जो है सो आपने वहाँ पर योग्यता का परीक्षा लिया। तो एक तो वो प्रशिक्षित थे, दूसरे जो है सीटेट टेट पास हुए, तीसरे जो है वो बीपीएससी की परीक्षा पास करें, फिर भी उनका जो है सो रिजल्ट रोक दिया जाए, तो ये अन्याय है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप या तो बैठाते ही नहीं,
पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो फिर उनको क्लियर कर देते कि आपकी परीक्षा ही नहीं लेंगे, और जब बैठाए हैं तो उनका रिजल्ट नहीं रोका जाए। ऐसे भी बिहार में शिक्षकों की घोर कमी है, और जब योग्य लोग आपके पास मौजूद हैं, वो बीपीएससी की परीक्षा जब क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, उनको आप सीधे सीधे विद्यालय में भेजिए। उसके लिए जो भी नियमावली में बदलाव करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के अकॉर्डिंग आप जो है अपने यहाँ उसको पास करके, विधानसभा से पास करके, लोकसभा से पास करवा करके हो, एनसीटी से कंसल्ट करके हो, उस चीज़ों को बदलाव करके उनको भी बहाल किया जाए। ये अभ्यर्थी क्या करे अगर रिजल्ट इनका नहीं आता है? कौन अभ्यर्थी? बीएड वाले। बीएड वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे? एक पूरा एक समुदाय को खड़ा कर देंगे। सरकार और बीपीएससी जो है पूरे एक समुदाय को पास करने के बाद जो है सो खड़ा कर देगा परीक्षा दिलवाने के बाद कि फिर आप संघर्ष करिए। फिर वहीं आए दिन सुनाएगा कि शिक्षक अभ्यर्थी, बीएड पास अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतार देंगे। उनका तो करियर ही चौपट हो जाएगा। वो जो है सो और दूसरी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसी पर उनकी निगाह रहेगी। इसलिए सरकार से नर्म निवेदन है कि वो जो है अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय न होने दें। जो बीएड क्वालिफाई हैं उनको जो है सो मौका दिया जाए। तो देखिए, बीएड के कैंडिडेट्स के लिए साफ तौर पर इनका जो एक सहानुभूति है कि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, उनका रिजल्ट दे दिया जाए, नहीं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और वो अंधेरे में रहेंगे। ऐसे में अब सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से उन अभ्यर्थियों को, चूँकि बिहार में शिक्षकों की घोर कमी है, ऐसे में उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ, पटना संगीता से।